नमस्कार दोस्तों, इजी एजुकेशन पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम छायावाद युग से संबंधित प्रश्नों को पढ़ेंगे। दोस्तों, आप एग्जाम से पहले इन प्रश्नों को ज़रूर रिवाइज करके जाइएगा, क्योंकि इस वीडियो में एग्जाम में अधिकतर पूछे गए प्रश्नों को इंक्लूड किया गया है। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं प्रश्नों को। आधुनिक काल के तीसरे उत्थान की प्रमुख साहित्यिक प्रवृत्ति कौन सी है? प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, हालावाद या फिर छायावाद? तो दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, छायावाद। अगला प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, छायावादी प्रवृत्ति की रचना सबसे पहले दिखाई पड़ी मुकुटधर पांडे की रचनाओं में, सुमित्रा नंदन पंत की कविता में, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की कविताओं में या फिर श्रीधर पाठक की रचनाओं में? तो दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा मुकुटधर पांडे की रचनाओं में। दोस्तों, मुकुटधर पांडे को लिखित रूप में छायावाद शब्द का प्रथम प्रयोक्ता स्वीकार किया गया है। चलिए दोस्तों, आगे देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, छायावादी युग का प्रवर्तक किसे कहा जाता है? जयशंकर प्रसाद, सुमित्रा नंदन पंत, महादेवी वर्मा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला? तो दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद को छायावाद का प्रवर्तक माना जाता है। और दोस्तों, इनकी झरना जो सबसे पहली रचना थी, उसमें सर्वप्रथम छायावादी प्रवृत्ति का प्रवेश हुआ है। चलिए दोस्तों, आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, छायावाद का पूर्वाभास किस कवि की रचनाओं में प्रकट हुआ है? मुकुटधर पांडे, रूप नारायण पांडे, लोचन प्रसाद पांडे या श्याम नारायण पांडे? तो दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा मुकुटधर पांडे। मुकुटधर पांडे प्रकृति के उपासक कवि भी माने जाते हैं। चलिए दोस्तों, आगे अगला प्रश्न है हमारा। अगला प्रश्न है, आधुनिक काल की किस काव्य धारा में रहस्यवाद की भावना पाई जाती है? द्विवेदी युग में, छायावाद में, प्रगतिवाद में या फिर प्रयोगवाद में? तो दोस्तों, जो रहस्यवाद की भावना है वो पाई जाती है छायावाद में। अगला प्रश्न है, छायावाद के समर्थन में सबसे पहला लेख लिखने वाले लेखक हैं? जयशंकर प्रसाद, मुकुटधर पांडे, श्रीधर पाठक या फिर नंदुलारे वाजपेयी? तो दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा मुकुटधर पांडे। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न देख लिया जाए। छायावाद की पहली रचना मानी जाती है पल्लव, लहर, कामायनी या फिर झरना? तो दोस्तों, इसका सही उत्तर है झरना। छायावाद की पहली रचना मानी जाती है झरना, और ये 1918 ईस्वी में ये रचना रची गई थी। और दोस्तों, ये रचना रची गई है जयशंकर प्रसाद द्वारा। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न है, छायावाद के प्रमुख कवियों में किस में गीतों की मधुर वेदना की मर्माभिव्यक्ति अधिक है? बताना है कि जो छायावाद के जो कवि हैं, कवियों की किस में गीतों की मधुर वेदना है जो वो सबसे ज़्यादा अधिक है? तो प्रसाद जी हैं, सुमित्रा नंदन पंत, महादेवी वर्मा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला? तो दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा महादेवी वर्मा। वह कहती है मैं नीर भरी दुख की बदली। इसी आधार पर दोस्तों उन्हें आधुनिक मीरा की संज्ञा भी दी गई है। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, प्रसाद की गीत कला का उत्कृष्ट रूप उनके किस संकलन में दिखाई देता है? झरना, आंसू, तरंग या फिर लहर? तो दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा लहर। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, किस कवि की कृति को छायावाद का घोषणा पत्र कहा गया है? सुमित्रा नंदन पंत, जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा, रामकुमार वर्मा? तो दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा सुमित्रा नंदन पंत। दोस्तों, पल्लव को छायावाद का घोषणा पत्र कहा गया है। अगला प्रश्न है दोस्तों, किस छायावादी कवि को प्रकृति का सुकुमार कवि कहा गया है? तो सुमित्रा नंदन पंत जी को कहा गया है, या जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा, महावीर प्रसाद द्विवेदी? इनमें से बताना है आपको कि सुकुमार, प्रकृति का जो सुकुमार है वो कौन है? तो दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा सुमित्रा नंदन पंत। चलिए दोस्तों, आगे प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, छायावाद की प्रमुख प्रवृत्तियां कौन सी हैं? अलंकारिक, साहित्यिक, शैलीगत या प्रायोगिक?
तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा शैलीगत। दोस्तों छायावाद की शैलीगत, विचारगत, विषयगत सिर्फ यही 3 प्रमुख प्रवृत्तियां हैं। चलिए दोस्तों आगे देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, कामायनी को छायावाद का उपनिषद किसने कहा है? डॉक्टर नगेंद्र ने, गजानन माधव मुक्तिबोध ने, इंद्रनाथ मदान ने या फिर शांतिप्रिय द्विवेदी जी ने? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा शांतिप्रिय द्विवेदी जी ने। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, नारी तुम केवल श्रद्धा हो, ये पंक्ति है जो वो किस रचना में है? कामायनी, साकेत, चंद्रगुप्त, भारत भारती? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा कामायनी। दोस्तों कामायनी में 15 सर्ग हैं और इसका मुख्य छंद है ताटंक। ताटंक जो है ये इसका मुख्य छंद कहलाता है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निराला के अनुसार हिंदी में मुक्त काव्य किस छंद की बुनियाद पर सफल हो सकता है? रोला, दोहा, चौपाई या फिर कवित? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा कवित। कवित को निराला जी ने हिंदी का जातीय छंद कहा है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, सुमित्रा नंदन पंत की सुप्रसिद्ध कविता परिवर्तन उनके किस काव्य संकलन में सर्वप्रथम प्रकाशित हुई थी? गुंजन में, ग्राम्या, पल्लव या फिर युगांत? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा पल्लव। तो जो परिवर्तन है वो सर्वप्रथम पल्लव में प्रकाशित हुई थी। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निराला की कविता राम की शक्ति पूजा पर किस रचना का सर्वाधिक प्रभाव पड़ा है? वाल्मीकि रामायण जी का, कृतवास रामायण का, रामचरितमानस का, विष्णु पुराण का? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा कृतिवास रामायण। राम शक्ति पूजा दोस्तों अनामिका काव्य संग्रह में संकलित है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। पंत जी की ग्रामीण कृति का संबंध है किससे है ये बताना है। ग्रामीण परिवेश से, प्रगतिवादी दृष्टि से, कल्पना लोक से या फिर नई कविता से? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ग्रामीण परिवेश से। अगला प्रश्न है, साहित्य क्षेत्र में सर्वाधिक विरोध किसका हुआ था? प्रसाद जी का, निराला जी का या फिर दिनकर जी का या हरिऔध जी का? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला जी। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देख लेते हैं। कविता हमारे परिपूर्ण क्षणों की वाणी है, ये किसने कहा था? निराला जी ने, प्रसाद जी ने, सुमित्रा नंदन पंत जी ने या फिर महादेवी वर्मा ने? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है सुमित्रा नंदन पंत। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य में महापुराण किस कवि के लिए प्रयुक्त होता है? तुलसीदास के लिए, निराला जी के लिए, जयशंकर प्रसाद जी के लिए या फिर सूरदास जी के लिए? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा निराला जी। दोस्तों निराला जी का एक नाम सूर्य कुमार भी था और इन्हें मुक्त छंद का प्रवर्तक भी कहा जाता है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, छायावाद के ब्रह्मा, विष्णु, महेश कौन कहलाते हैं? प्रसाद, पंत, निराला, बी है पंत, निराला, प्रसाद, सी निराला, प्रसाद, पंत और डी है प्रसाद, निराला और पंत। दोस्तों आप देख रहे होंगे सारे ऑप्शन में एक ही नाम है, लेकिन आपने ये देखा होगा कि ये नाम है जो आगे पीछे हैं। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है पहला वाला, प्रसाद, पंत और निराला। जो ब्रह्मा है वो प्रसाद जी कहलाते हैं, विष्णु पंत जी कहलाते हैं और महेश है वो निराला जी कहलाते हैं। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह है, यह कथन किस आलोचक का है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल, नागेंद्र, नंद दुलारे वाजपेयी, रामकुमार वर्मा? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा नागेंद्र।
चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, छायावाद को मधुचर्या किस आलोचक ने कहा है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने, रामचंद्र शुक्ल ने, नंदुलारे वाजपेयी ने या फिर रामकुमार वर्मा जी ने। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा रामचंद्र शुक्ल। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, जूही की कली किसकी काव्य रचना है? तो दोस्तों बताना है आपको ये किसकी रचना है। जयशंकर प्रसाद जी की, महादेवी वर्मा की, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की या फिर सुमित्रा नंदन पंत जी की। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। जूही की कली का प्रकाशन वर्ष क्या है? 1916, 1918, 1935 या फिर 1920। तो दोस्तों जो जूही की कली है उसका प्रकाशन वर्ष है 1916। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, छायावाद का सीमांकन माना जाता है 1920 से 1940, बी 1918 से 1936, 1915 से 1930 या फिर 1900 से 1936। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा 1918 से 1936। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, यथार्थवाद और छायावाद निबंध के रचयिता हैं। तो दोस्तों बताना है आपको कौन है। जयशंकर प्रसाद, बालकृष्ण शर्मा, निराला जी, महादेवी वर्मा। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा यथार्थवाद और छायावाद निबंध के रचयिता हैं जयशंकर प्रसाद। असलियत और जोश के कवि माने जाते हैं जयशंकर प्रसाद, महावीर प्रसाद द्विवेदी, महादेवी वर्मा, सुमित्रा नंदन पंत। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा महावीर प्रसाद द्विवेदी। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, छायावाद के छाया शब्द को मोती के भीतर छाया जैसी तरलता किसने कहा है? जो छायावाद है उसमें छाया जो शब्द है उसको मोती के भीतर तरलता है जो, उसको ये जो पंक्ति है ये किसने कही है? जयशंकर प्रसाद ने, रामकुमार वर्मा ने, नंदुलारे वाजपेयी ने या फिर महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। तो दोस्तों ये जो पंक्ति कही गई है वो कही गई है जयशंकर प्रसाद द्वारा। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न है हमारा। अगला प्रश्न है, भाषा एवं लाक्षणिक पदावली किस युग की कविता की विशेषता है? छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ए, छायावाद। अगला प्रश्न देखते हैं। मुकुटधर पांडे का छायावाद शीर्षक निबंध सर्वप्रथम किस पत्रिका में प्रकाशित हुआ? सरस्वती, श्री शारदा, हितवाणी या माधुरी। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है श्री शारदा में। चलिए अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, निराला की निम्नलिखित कविताओं में से कौन सी लंबी कविता नहीं है? तो दोस्तों भिक्षुक, कुकुरमुत्ता, सरोज स्मृति, राम की शक्ति पूजा। दोस्तों सारी कविताएं लंबी हैं सिर्फ भिक्षुक को छोड़कर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा भिक्षुक। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, छायावादी काव्यधारा के समांतर कौन सी काव्यधारा चलती रही? प्रयोगवादी, राष्ट्रीय सांस्कृतिक, अकविता या उत्तर आधुनिक। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा राष्ट्रीय सांस्कृतिक। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, महादेवी वर्मा की किस कृति में जीव जंतुओं और पशु पक्षियों से संबंधित स्मरण है? तो बताना है आपको किसमें है। अतीत के चलचित्र में, पथ के साथी, स्मृति की रेखाएं या मेरा परिवार। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, मेरा परिवार। चलिए अगला प्रश्न है, छायावाद काव्य ना रहकर केवल अलंकृत संगीत बनकर रह गया था, ये किसने कहा है? रामकुमार वर्मा ने, जयशंकर प्रसाद ने, सुमित्रा नंदन पंत ने या फिर निराला जी ने। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा सुमित्रा नंदन पंत। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, खड़ी बोली हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग आधुनिक काल का कौन सा युग कहलाता है? तो दोस्तों ये आपको बताना है कि जो
खड़ी बोली हिंदी साहित्य है उसमें आधुनिक काल के अंतर्गत कौन सा युग है जो स्वर्ण युग कहलाता है? द्विवेदी युग है, छायावादी, प्रगतिवादी या फिर प्रयोगवादी युग? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है छायावादी युग। चलिए अगला प्रश्न है, आधुनिक युग की कौन सी काव्य धारा दो विश्व युद्धों के बीच की घटना कहलाती है? द्विवेदी युग, छायावादी युग, प्रगतिवादी युग या फिर प्रयोगवादी युग? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा छायावाद युग। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं, छायावाद का पतन कृति के लेखक हैं डॉक्टर देवराज, डॉक्टर रामविलास शर्मा, डॉक्टर नामवर सिंह या फिर डॉक्टर रामकुमार वर्मा? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है डॉक्टर देवराज। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों, और ये हमारा आखिरी प्रश्न भी है, छायावाद के लघुत्रयी में कौन शामिल नहीं है? माखनलाल चतुर्वेदी, महादेवी वर्मा, रामकुमार वर्मा या भगवती चरण वर्मा? तो दोस्तों महादेवी वर्मा, रामकुमार वर्मा और भगवती चरण वर्मा जो हैं वो छायावाद के लघुत्रयी कहलाते हैं, लेकिन माखनलाल चतुर्वेदी जो हैं वो इसमें शामिल नहीं है, इसलिए इसका सही आंसर है माखनलाल चतुर्वेदी। तो दोस्तों ये थे हमारे 40 प्रश्न जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण हैं। दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन का बटन ज़रूर प्रेस कर लें। साथ ही साथ दोस्तों मेरे वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। दोस्तों यदि मेरे वीडियो में कोई त्रुटि रह गई हो तो कृपया करके मुझे कमेंट में ज़रूर बताएँ। नमस्कार दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।